सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, आज ऐसा विचार एक मिला कि व्यस्तता में भगवान को कैसे याद करें। सात संगत जी, व्यस्तता है क्या और क्यों है? कहते हैं कि है अगर तेरे कर्म अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, और है तेरे मन अच्छे तो घर में ही मथुरा काशी है। सात संगत जी, हम कोई भी घर में कार्य करते हैं, चाहे जितनी भी व्यस्तता अपने को कर ले, पर दिल से भगवान को याद करना है। और सात संगत जी, याद क्यों भगवान को करें? क्या भगवान से डर लग रहा है कि भगवान का हम याद करें, भगवान का पूजन करें, नमन करें? डर लग रहा है भगवान से? भगवान कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, भगवान कभी किसी का बिगाड़ ही नहीं सकता। भगवान अपनी जो रचना रचे हैं, किसी मनुष्य प्राणी किसी को कोई तकलीफ दे ही नहीं सकते। अगर कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है, कुछ कष्ट है, तो इसका कारण स्वयं है, और ये दुख कष्ट हमारे कर्मों का ही फल है। हम ऐसा मानव कर्म ही करते हैं जो हमारे लिए कष्टदायक होता है, हमारे लिए दुखदायक होता है। सात संगत जी, ये मानव जीवन बहुत अच्छे कर्मों से और अच्छे पुण्य प्रताप से मिला है। इस 84 लाख योनियाँ जो बनी है, ये सबको अपने अपने कर्म को भोगने के लिए ही मिला है, कर्म फल से ही मिलता है। और इस बार जो मानव जीवन मिला है, तो हम इसको संवार लें। और क्या कर्म है, मानव कर्म क्या है? अच्छा कर्म करे, अच्छा व्यवहार करे। अगर डरना है तो भगवान से नहीं, अपने कर्मों से, क्योंकि जो भी है संसार में ये हमारे कर्मों का परिणाम है। तो डरना है तो हमें अपने कर्मों से डरना है, क्योंकि जो नियति बना है इसे तो कोई मिटा नहीं सकता। अगर कोई सोचे बाप कि हम बहुत ज़्यादा रुपया कमा करके अपने बच्चों को रख दें और हमारे साथ जाएगा, बच्चे हमारे जो है हमारे लिए कुछ धन साथ में भी भेज देंगे, तो सत्संग जी अंतिम समय का घटना जो याद कर ले, देखते तो सब लोग हैं कि अंत में जो है अपने ही बेटे आग से जलाता है, आग लगाता है, और अपने ही लोग होते हैं जो कंधे पर ले जा कर के शमशान घाट तक पहुंचाते हैं। बाहरी लोग जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, फलाने हैं, ये हैं, ये लोग तो 4 हाथ दूर ही रहते हैं। अपने लोग कंधे पर लेते हैं, बाकी लोग 4 हाथ दूर रहते हैं, और दूर रहने के बाद भी नहाते हैं, छुआछूत को मिटाते हैं कि छूत लगा है, नहाते हैं। सात संगत जी, ये संसार में हमारा कर्म ही हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, और हम अपने कर्मों से, बुरे कर्मों से डरें और स्वर्ग और नरक के बारे में सोचना नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे, कहीं और जगह स्वर्ग नरक नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि अगर जो हमारा मन सच्चा है तो घर में ही मथुरा काशी है, कहीं और मथुरा काशी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमारा कहीं भी रहें कर्म अच्छा हो। तो सात संगत जी, हम व्यस्त रह कर के, और व्यस्त इंसान कभी जो है अगर सोचे कि खाली समय मिले हम
भगवान को याद करे या अच्छा कर्म करे, तो कौन सा समय मिलेगा जो भगवान को याद करेगा और अच्छा कर्म करेगा। जो हम सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते हैं, इसी को तो सोच समझ कर करना है, अच्छा करना है। सुबह से शाम तक हम जिससे बातें करते हैं, तो कहीं हमारे शब्दों से किसी को चोट तो नहीं लगी, बस कहीं हमसे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा, कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपने ही सुधार करने में लग जाएं, अपनी ही गणना करें कि सुबह से शाम तक हमने क्या कार्य किया है, कहीं कोई गलत तो नहीं कर दिया, ये हमारा कार्य से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। क्योंकि अगर किसी की वजह से हमारा नुकसान होता है तो हमें कितना कष्ट होता है, और हम उससे क्या क्या कह जाते हैं कि देखो ऐसा है, इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो साथ संगत जी, हम उसे बहुत जो है ये एक नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं कि इसकी वजह से हमें बहुत कष्ट मिला है। तो आइए साथ संगत जी, अगर हमारी वजह से किसी को कष्ट मिलता है तो वो व्यक्ति भी इसी तरह से हमें नफ़रत की दृष्टि से देखेगा। तो हमारा कर्म ऐसा है कि हमें सोच समझ करके कर्म ही ऐसा करना है कि 84 लाख योनि में जो अच्छा है मानव जीवन, ये तो प्राप्त हुआ है। और सत्संग जी, ये बड़े भाग्य से मिला है, और अब मिला है तो कोई भरोसा नहीं कि आगे भी मिल सकता है। तो हम इसको संवार ले। इस मानव जीवन में जितना धन कमाए हैं, जितना धन इकट्ठा किए हैं, ये साथ जाने वाला तो नहीं है। पर महापुरुष कहते हैं कि जो कर्म करेंगे अच्छे, जो हमारा कर्म धर्म को जान जाएंगे, तो ये हमारे साथ जाने वाला है। और जो हमारा बुरा कर्म है सत्संग जी, ये तो माफ़ करने वाला नहीं है, बल्कि ये हमें मिटा देने वाला है। हमें तो जीते जी ही ये मिटा देता है। और सत्संग जी, ऐसे इंसान जो है गिर जाता है, अगर ऊंचाई से गिरता है तो वो तो कष्ट होता है, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट होता है जो कर्मों से गिर जाता है। तो सत्संग जी, जब गिर जाता है तो वो जो है एक जिंदा लाश की तरह, उसमें उस जान तो होता है, पर इसमें जो है इतनी दुर्गंध होती है कि किसी के सामने से गुजरने पर लोग तिरछी निगाहें से और नाक मुंह ऐंठते हुए ही देखते हैं। तो आइए सत्संग जी, हमें जो है कम से अपने कर्म पे ध्यान देना है। अपने तो हमारा ध्यान जो है हमेशा, हम चाहे जो भी कार्य करें, हम इंसान को इतना ध्यान जरूरी, मतलब कि अपने अंदर हर मानव को रखना चाहिए कि हम कभी व्यस्त नहीं होते हैं। कार्य हाथों से होता है, बस इसी को ध्यान से हम कार्य करते हैं कि जो कार्य करते हैं ये अच्छा कार्य हो। तो अच्छा कार्य होता है, बस इसी को तो सुधारना है। और जो अच्छा कार्य करेगा तो सत्संग जी उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अगर हमें लगता है कि अभी जो हम जो कार्य किए हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला है, तो ऐसा नहीं है, परिणाम अच्छा ही आता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को कुछ कहते नहीं हैं, गाली नहीं देते हैं, और वो व्यक्ति मुझे गाली देता है, नीचा दिखाता है, या व्यक्ति गरीब होता है तो अमीर लोग उसका कदर नहीं करते हैं, अगर ऐसा लगता है तो सत्संग जी, ये अमीरी गरीबी धन से तो होता है, पर एक अमीरी वो होता है जो किसी की ताने सुनकर, किसी की बातें सुनकर उसके पास सहने की शक्ति हो, और किसी की गालियाँ सुनकर भी उसके पास गाली देने का भाव न बने, यानी कि क्रोध न आए, उत्तर न दे पाए, उसके पास इतनी विशालता हो
तो साथ संगत जी धनवान ये होता है, धनवान वो नहीं होता है जो पैसा वाला है और बात बात में किसी को झुकाता है, दबाव डालता है, हर व्यक्ति को अपने से नीचा समझता है। तो साथ संगत जी ये पैसे का क्या मोल, ये तो आज है कल नहीं रहने वाला है, ये कहीं से होकर ही तो आया है, फिर कहीं ये हमसे होकर कहीं और चला जाएगा। पर हमारा कर्म अगर हमारे साथ है और हमसे हो रहा है तो साथ संगत जी इसे कोई नहीं छीन सकता है। कहीं भी रहेंगे ये लोग यही कहेंगे कि ये जिसके माध्यम से हुआ है उसी का नाम होगा, उसी को लोग कहेंगे। साथ संगत जी तो हम बात यहाँ तक थी कि हम व्यस्तता में भगवान को कैसे याद करें। साथ संगत जी भगवान को याद करने का मतलब ये नहीं कि हम ये पूजा करने वाला कुछ पात्र खरीद लें, उसको दिन भर रगड़ते रहें, मलते रहें, साफ सुथरा करके कुछ गंगा जल लाएं, कुछ चंदन लाएं, रोरी लाएं, सब इकट्ठा करके कुछ देर तक ये सब करते रहें और कहें कि तब हमको भगवान को 2 घंटे तक 3 घंटे तक न खुद चाय पिए, न घर वालों को चाय बना पाए, न घर वाले की कोई सेवा सत्कार कर पाए, न समय से नाश्ता बना पाए, न किसी से प्यार से बातें। अरे अभी तो मुझे पूजा करनी है, 2-3 घंटे लग जाता है पूजा करने में। 2-3 घंटे में हम कितने कार्य कर लेंगे। 2-3 घंटे सुबह में हम अपने परिवार में किसी का समय से नाश्ता देना है, अगर हम नाश्ता नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई और कार्य हमसे हो जाएगा। और याद भगवान को करना अपने कर्मों से है। हम सबका भला चाहेंगे, बस हमारे अंदर भलाई की भाव हो, हमारे अंदर किसी के बारे में सिर्फ उपकार की भाव हो, किसी के अंदर सम्मान देने का, इज्जत कहते हैं मान प्रतिष्ठा देने का, उसके अंदर गुण को पकड़ने का, उसके मतलब उसके अंदर कमी ना निकाल करके खूबी निकालने की कला हो हमारे पास। तो साथ संगत जी ये हमारे लिए व्यस्तता नहीं, इस संसार में रह करके भी हम इस संसार से जो है वो कार्य कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि भगवान को याद नहीं करते हैं, व्यस्त हैं। तो व्यस्तता ये हमें लगता है कि हम इस तरह सोच रहे हैं कि हमको पूजा पाठ करने का समय नहीं मिला, नहाने के लिए समय नहीं मिला, प्रसाद चढ़ाने के लिए समय नहीं मिला, फूल तोड़ने के लिए समय नहीं मिला। तो साथ संगत जी कब भगवान कहा है कि हमें फूल तोड़ कर लाओ, हमें प्रसाद खरीद कर लाओ, हमारे लिए चंदन रोटी चढ़ाओ। और भगवान से डरने की भी बात नहीं है, भगवान कभी बुरा नहीं चाहते। अगर डरना है तो अपनी बुरी कर्मों से डरें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।